हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गो टू स्टेटमेंट करेंगे। इसका सिंटैक्स देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, उसके बाद इसका फ्लो चार्ट एंड इसकी एग्जाम्पल। ओके, तो पिछली वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को प्रोग्राम जो करवाए हैं, मैं सभी मतलब वीडियो में आपको जो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम होते हैं उसकी डेफिनेशन वगैरह सभी करवाती हूँ, तो आप उसका एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना। ठीक है, ये सभी वीडियोज़ स्टेप बाय स्टेप हो रही है, मतलब जो भी इसका फ्लो चार्ट वगैरह होता है, प्रोग्राम होते हैं, सभी हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कैसी जो गो टू स्टेटमेंट है हम कैसे उसको यूज़ करते हैं, उसकी वर्किंग क्या है। ओके, तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेंगे कि एक्चुअल में ये क्या करता है, इसका वर्क कैसे है। ठीक है, जैसे कि द गो टू स्टेटमेंट इज़ ए जंप स्टेटमेंट। मतलब यस, सबसे पहले आप ये बात अच्छे से आप अपने माइंड में सेट कर लो कि जो गो टू स्टेटमेंट होती है उसको हम जंप स्टेटमेंट भी बोलते हैं, विच इज़ समटाइम्स ऑल्सो रेफर टू एज अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट। यस, ठीक है, द गो टू स्टेटमेंट कैन बी यूज जंप स्टेटमेंट फ्रॉम एनी वेयर एनी हेयर टू एनी हेयर एनी वेयर विद इन अ फंक्शन। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं, जो गो टू स्टेटमेंट होती है हम उसको एनी हेयर एनी वेयर मतलब जो फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे एक चीज़ और, जो गो टू स्टेटमेंट होती है, आप एक पॉइंट तो अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लो कि इसको जंप स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि जंप स्टेटमेंट क्या होती है, तो आप गो टू की जो भी एग्जाम्पल है, जो भी आपको गो टू स्टेटमेंट के बारे में पता है, आप वो सब बोल सकते हो। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड इज अ जंप स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट इसका जो ये सिंटैक्स है, ठीक है, सिंटैक्स 1 2 इसीलिए लिखा हुआ है बिकॉज आप यहाँ पर नोट करो, जैसे कि सी एंड सी प्लस प्लस लिखा हुआ है, इसमें दो प्रोग्राम होंगे, एक सी और एक सी प्लस प्लस का। इसमें दो सिंटैक्स हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो सिंटैक्स है ये मतलब सी और सी प्लस प्लस दोनों मतलब सिंटैक्स आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट मैं आप लोगों को इसका जो वर्किंग है वो देखो। ऐसा जैसे कि स्टार्ट है, यहाँ पर स्टार्ट है, राइट, जैसे कि हमने लेबल बनाए हुए हैं 1 2 3 4। आप लोगों को मैंने स्विच वाला प्रोग्राम करवाया था, वहाँ पर क्या था, हम ब्रेक यूज़ करते थे, कंटिन्यू होता है, ब्रेक होता है। क्या होता है कि यहाँ पर देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट 1 है, 2 है, 3। तो यहाँ पर जब हम गो टू से अगर स्टेटमेंट लगाते हैं, लेबल लगाते हैं, तो वो यहाँ से सीधा स्टेप करेगा, वो जो थर्ड स्टेटमेंट है वहाँ पर एंटर हो जाएगा, मतलब उसको सीधा ही वो थर्ड नंबर के पास चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो मतलब पहले 2 को चेक करेगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑलरेडी उसको बता दिया कि आपने 3 नंबर कमरे में जाना है, तो ऐसा नहीं है कि वो 2 को पहले चेक करेगा, नो, वो सीधा किसके पास चला जाएगा, 3 नंबर के पास चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी उसके इंटरनल ब्लॉक में जो भी होगा वो उसका वर्क कंप्लीट करेगा, और जो प्रोग्राम होगा वो स्टॉप हो जाएगा, मीन्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका प्रोग्राम है, सबसे पहले ये प्रोग्राम बताया गया है सी में। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, एक्चुअल में कैसे था, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो इन्होंने दो लाइन लिखी हुई है, इसे कमेंट बोलते हैं। एक्चुअल में इसे मतलब लिखा गया है कि ये एक्चुअल में क्या है, किसका प्रोग्राम है। ठीक है, आप अगर प्रोग्राम में जहाँ पर हम प्रोग्राम को राइट करते हैं, अगर वहाँ पर आप ये स्लैश डालकर कुछ भी ऊपर मेंशन कर दोगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। अगर कभी कभार क्या होता है, जैसे कि ये इफ़ वाली है, राइट, अगर आप यहाँ पर भी स्लैश डालोगे, डालकर यहाँ पर भी अगर आप स्पेशल मेंशन करना चाहते हो कि दिस इज़ दिस, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, दिस इज़ वेरिएबल, दिस इज़ डेटा टाइप, तो आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम। पता है क्या, जब आप स्लैश लगा दोगे तो तब आप कुछ भी लिखोगे तो प्रोग्राम में उसकी कोई एरर नहीं आएगी। आप ये भी चीज़ अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लो। ठीक है, उसके बाद अगर अब हम बात करें जैसे कि इफ़ और ओके, सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया है आपको पता ही है, जैसे कि हेडर फाइल तो लगेगी, राइट। उसके बाद वॉइड मेन यूज़ किया गया है। वॉइड मेन के अंदर इन्होंने क्या किया, इफ़ नंबर जो हमारा है इज इक्वल टू 0, तो वो जंप कर जाए, मीन्स गो टू इन्होंने जो स्टेटमेंट है वो लगा दी इवन, एल्स
ऑड नंबर जो हमारा प्रिंट, अगर तो वो इजिकल टू 0 हो जाए, जो मॉड्यूल हमारा 2 होगा तो इवन प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज क्या प्रिंट हो जाए ऑड। तो उसके बाद हमने क्या किया, जो नंबर लिया हुआ था इन्होंने, ठीक है, रिटर्न इफ़, अगर तो इवन है तो वो इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज ऑल सॉरी क्या हो जाएगा ऑड। तो यहाँ पर हमने नंबर क्या लिया हुआ है 26, ठीक है। तो उसके बाद जो नंबर है हमने, जो इसकी नंबर हमने कितनी इनपुट दी गई है 26, तो जो 26 है वो किस नंबर में आ जाता है इवन में, तो हमारी जो आउटपुट थी वो क्या आ गई 26, ठीक है। आपको क्लियर हो गया? एक बार मैं और थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमने बोला कि जब जो हमारा नंबर है वो इजिकल 0 अगर तो वो है, तो मतलब 2% अगर तो वो इवन है तो हमारा क्या प्रिंट हो जाए इवन, अदरवाइज क्या प्रिंट हो जाए हमारा ऑड। तो सीधा उसने इवन को चेक नहीं किया, वो सीधा किसके पास चला गया ऑड के पास। उसके बाद जो हमारी मतलब आउटपुट थी वो हमें शो हो गई। मैं नेक्स्ट आपको जो सी का एक और प्रोग्राम है मैं वो भी क्लियर कर देती हूँ आपको एक बार और। एक नंबर यहाँ पर देखो सिंपल है ये थोड़ा सा प्रोग्राम। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एन को 1 दे दिया, उसके बाद इन्होंने लेबल लगा दिया, ठीक है। उसके बाद प्रिंट एफ एन कर दिया, एन को प्लस कर दिया, उसके बाद एन इजिकल टू जब तक वो 10 के पास नहीं हो जाता तो प्रिंट होता रहे, ठीक है। ओके, तो गो टू लेबल ये क्या करता था, गो टू लेबल, उसके बाद वो लेबल के पास चला जाए, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, एन के पास ऑलरेडी 1 है, ठीक है, उसने लेबल के पास आया। तो सबसे पहले जब वो एंटर हुआ, एंटर होने के बाद उसने क्या देखा कि एन को हमने प्रिंट करवाना है, तो हमारे पास क्या था 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद एन क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हुआ 2 हो गया। 2 यहाँ पर उसने चेक किया कि इसके इक्वल अभी नहीं आया, तो उसने देखा कहाँ पर आगे क्या है, आगे गो टू लिखा हुआ है, लेकिन गो टू कहाँ पर जाना है, लेवल के पास। वो अगेन फिर लेवल के पास गया, उसके बाद उसने क्या किया, फिर उसने एन को प्रिंट करवाया, तो हमारे पास 2 प्रिंट हो गया। अगेन फिर वो 3 हो गया यहाँ पर, फिर उसने कंडीशन चेक की, फिर नीचे जो उस फंक्शन लगा हुआ था गो टू का वो मतलब स्टेटमेंट यूज़ की। अगेन ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे लूप कंटिन्यू चलती रही, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 9 हो गया, ठीक है। 9 प्रिंट होने के बाद 9 प्रिंट होने के बाद यहाँ पर 1 इंक्रीमेंट हुआ तो 10 हो गया। यहाँ पर कंडीशन चेक की तो इक्वल हो गया। उसके बाद ठीक है, और फिर वो उसने क्या किया, गो टू लेबल के पास जब वो चला गया तो एक बार 10 प्रिंट हुआ, उसके बाद फिर उसने 11 प्रिंट करवा दिया। तो जब उसने यहाँ पर चेक किया तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। उसके बाद वो क्या था, प्रोग्राम के बाहर आ गया, ठीक है। तो गाइज ये भी बहुत सिंपल प्रोग्राम है, अगर आपको पिछला वाला प्रोग्राम अंडरस्टैंड ना हुआ हो तो आप ये भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम बहुत ईजी है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी कुछ डिसएडवांटेज बताई गई है। तो द यूज़ ऑफ गो टू स्टेटमेंट हाईली डिस्कस्ड। ओके, ये कुछ इसकी जो डिसएडवांटेज है आप इसको पोस्ट कर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसकी डिसएडवांटेज के बारे में ही बताया है, एडवांटेज तो नहीं बताई गई है। ओके, तो गाइस ये जो थी हमारी वीडियो, ओके, तो ये था हमारा ऑल इसकी डेफिनेशन प्रोग्राम जो भी मैंने आप लोगों को क्लियर किया। तो ओके गाइस, तो ये था हमारी गो टू स्टेटमेंट की डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी कि एक्चुअल में गो टू क्या करता है, क्या है, मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। और गो टू का मतलब क्या है, इसको जंप स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये क्या करता है, मतलब ऐसे नहीं कि 1 बाय 1 ब्लॉक सभी को ये चेक करता है, ये सीधा मतलब जो ब्लॉक को हमने स्टेटमेंट दी हुई जंप करने को बोला है कि आप यहाँ पर चले हुए, सीधा चला जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, थोड़ी सी इसकी टाइमिंग है जो वर्क है फास्ट हो जाता है। सिंटैक्स में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ,
हूँ, ठीक है। इसका ये वर्क कैसे करता है वो भी मैंने आपको लोगों को बता दिया, ठीक है। फ्लो चार्ट पहले ये क्या करता है, कंडीशन चेक करता है कि एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या है, प्रोग्राम में मैंने आपको अच्छे से बताया। उसके बाद इसका फ्लो चार्ट कैसे है वो भी मैंने आप लोगों को शो किया है। एग्जाम्पल मीन्स दैट इसका जो प्रोग्राम था वो वाला, ठीक है। गाइस मैंने आप लोगों को 2 प्रोग्राम शेयर किए हैं, आप इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता हो आप वो कर सकते हो। तब मिलते हैं तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक आप प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे से यूज़ करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ओके। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखो और अच्छे से इस प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करो। और ठीक है, अगर आपको प्रोग्राम अंडरस्टैंड हो गया तो समझो आपको ज़्यादा इसकी डेफिनेशन, इसके सिंटैक्स या इसके फ्लो चार्ट की आपको ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही क्रिएट कर दोगे। सबसे पहले तो मेरा फोकस यही है कि प्लीज़ आप जो प्रोग्राम होते हैं ना उसको अंडरस्टैंड किया करो कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये सभी जो, अगर आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, ये 4 स्टेप है ना, जैसे कि सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, सिंटैक्स, वो कैसे वर्क करता है, उसका फ्लो चार्ट, ये 4 स्टेप आप लोगों को करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आपको जो इसकी एग्जाम्पल है, जो प्रोग्राम है वो अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।